नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों ने 2024 लोकसभा चुनाव की अभी से बिसात बिछा दी है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से अरविंद केजरीवाल गदगद हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल के नतीजों पर दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अपना पक्ष जाहिर कर दिया है। लेकिन टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी की गुजरात में हुई चुनावी हार पर करारा तंज कसा है और ये कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अक्षमताओं को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी अक्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी ने पूछा है कि जो पार्टी सम्मान नहीं बचा पाई वो 2024 लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी। टीएमसी का कहना है कि विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी ही एकमात्र चेहरा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ही हैं। इस तरह से अब कहीं न कहीं कांग्रेस की जो गुजरात में करारी हार हुई है, जो शर्मनाक हार हुई है, उसको लेकर अब टीएमसी जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ये कहा कि गुजरात चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को खुद की आलोचना करने की जरूरत है। आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात में जीत दर्ज करके खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका था। ये टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष की ओर से कहा गया है, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरीके से असफल रहे। गुजरात में कांग्रेस चुनाव में सम्मान नहीं बचा पाई। ये बड़ा हमला टीएमसी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। टीएमसी ने यह साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ही विपक्ष का चेहरा होंगी। जिस तरह से लगातार एक महागठबंधन की बात सामने आ रही है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देनी है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। इसके लिए तमाम बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन नाराजगी कहीं न कहीं लगातार सामने आ रही है। ममता बनर्जी इस बात से खुश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी को दरअसल प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए, वही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहती है। विपक्षी एकता की लगातार बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस में घमासान जारी है उससे ये साफ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह से लगातार लड़ाई टीएमसी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। टीएमसी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं है, यानी उसकी काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो गुजरात की लड़ाई में हार गए वो पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकती है। टीएमसी ही देश में बीजेपी का विकल्प बन सकती है और चुनाव नतीजों से एक बार फिर इसकी प्रासंगिकता साबित हो गई है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, टीएमसी के जो सांसद हैं सुखेंदु शेखर रॉय, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और भारत जोड़ो यात्रा में ही वो व्यस्त रहे। यानी टीएमसी ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुजरात में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी है। आपको ये बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई है और राज्य के इतिहास में पार्टी का ये सबसे बुरा और शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जहां टीएमसी के तमाम नेता इस जीत के लिए बीजेपी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की इस हार पर उन्होंने मौका ढूंढ लिया है कि किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब अपने आप को फ्रंट फुट पर रखा जाए और कांग्रेस पार्टी को इस हार पर घेर कर उन्हें कहीं न कहीं पीछे धकेल दिया जाए। इस कोशिश में अब लगातार टीएमसी जुटी हुई है, यानी कह सकते हैं कि विपक्ष की जो एकता है उसमें बार बार फूट के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की
की ओर से एक बैठक बुलाई गई जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो यानी ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जरूर शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हमें तानाशाही शासन से लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा। मुख्यमंत्री का ये आह्वान विपक्ष के नए गठबंधन के समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल लोकसभा के नेता सुदीप बनर्जी सहित कई लोग इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई, क्योंकि खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से दूरी बनाए हुए है। अगर फिर कांग्रेस से संबंध बेहतर होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर में बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी खुद फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। लेकिन जिस तरह से यूपीए का गठबंधन है, जिस तरह से लगातार ये कहीं न कहीं संकेत मिल रहे हैं कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या तमाम दूसरे नेता ऐसा नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने। अगर गठबंधन होता है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है विपक्ष में दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि टीएमसी सुप्रीमो है, वो 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, वहीं राहुल गांधी भी इस लिस्ट में हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ये दावा करती है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार ताल ठोक रहे हैं। लगातार विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी चीफ शरद पवार और वहीं उद्धव ठाकरे जैसे नेता उनका क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष में एकजुटता तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ 2024 से पहले विपक्ष जरूर नजर आ रहा है। जिस तरह से एक दूसरे पर हमला बोलने की ये दरअसल मौका जो है ये विपक्ष के तमाम नेता ढूंढ रहे हैं। और गुजरात में कांग्रेस की हार पर अब टीएमसी ने कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढा है कांग्रेस के काबिलियत पर सवाल खड़ा करना और इस तरह से ये कहना कि कांग्रेस पार्टी अपना सम्मान नहीं बचा पाई तो वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेगी। ममता बनर्जी ही सिर्फ विपक्ष का एकमात्र चेहरा है जो कि मोदी का मुकाबला कर सकती हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए विपक्ष एकजुट होगा या नहीं, या फिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। या आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।